देखिए, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ना काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन डिस्कस करना था तो यार बेसिक तो हमें ये समझ आ गया कि जो कॉन्ग्रुएंसी है उसमें सबसे सिंपल रूल एस एस एस, यस सर। एस ए एस, ए ए एस ए, आर एच एस। सर, ए एस की तो हाँ, अभी देख लेते हैं, सारे एक बार समझ लेते हैं। तो एस 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 तो सिंपल है यार, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। तो अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कोई डाउट है? नो सर। इसमें एक कंफ्यूजन रहेगी, मैं जो यूजुअली बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो भी डिटेल्ड लेक्चर में कवर करता रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल। जो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है वो ये है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, अरे भाई ये जो है ये इसके बराबर भी हो सकता है। समझ आ गया? और ये जो है ये जरूरी नहीं इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, और ये जो है ये इसके बराबर। तो अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल है तो ये हम यूज करते हैं ये वाला रूल। यहाँ पे कोई डाउट? अब एक वर्ड जो बहुत हम दबा के यूज करेंगे वो है सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। नहीं सर, कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मैं हमेशा इसको उल्टा बोलता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग बहुत क्रिटिकल वर्ड है, ये जो वर्ड है ये बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब हमें समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपने किसी भी रूल से प्रूव कर दिए, इसके सामने का जो पार्ट है वो ये है, इसके सामने का जो पार्ट है वो ये है, ये वाला जो पार्ट है भाई ये तेरा भी सिलेबस है, टीवी की तरफ देख ले, गजल के बारे में मत सोच, दोबारा फिर डिटेल में नहीं कराया जाएगा, अभी समझा रहा हूँ, स्क्रीन की तरफ देख। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ये वाली जो साइड है इसके सामने का एंगल ये है, ये जो साइड है इसके सामने की एंगल ये है, तो ये ऑटोमेटिकली तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीपीसीटी लिख दें और ये हो गया। उसी तरह इसके सामने का जो एंगल है वो ये है, और इसके सामने का जो एंगल है वो ये है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, सीपीसीटी लिख दिया हो गया। उसी तरह इसके सामने ये वाला जो एंगल है, इसके सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। सही समझना? तो मैं अगर आपको बोलता हूँ ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो। सबसे पहले जो हमने देख लिया वो एस 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 देख लिया। अब ये एस ए एस में ध्यान रखना हमेशा, कभी गलती नहीं करनी। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एस ए एस में याद रखना है हमेशा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं यूजुअली, इसमें ये याद रखना है कि ये जो है भाई ये इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल मतलब समझ लीजिए, इंक्लूडेड एंगल मतलब इसके बीच में ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होना चाहिए। भाई ये तो समझ नहीं आ रहा। अब तूने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यूजिंग एस एस, अब तूने प्रूव कर दिया, बात खत्म होगी। अब तो सीधी सीधी लगा के कुछ भी करता रहा, कुछ भी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनको इक्वल प्रूव कर सकते। इसका मतलब देख ले, इसका मतलब ये हो गया कि अब तुझे ये जो है ये इसके बराबर हो गया, बात खत्म हो गई। उसी तरह इसके सामने का जो एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, इसके सामने का ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, अब दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई, बात खत्म हो गई। ये वाला जो है ये तो हमें गिवन नहीं था कि ये जो है ये इसके इक्वल है। इसको बोलते हैं सीटी सीटी। फिर से देखो, corresponding parts of corresponding parts of congruent triangles, ये हो गया एस एस। ये तो कोई डाउट है? No, sir. इसके बाद यार, इसके बाद जो है वो सारे इजी हैं, ए एस बोल लो, ए एस ए बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, मैं जान के उल्टे सीधे ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो लेट अस अज्यूम ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर, दो एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। ये समझ आ गया? Yes, sir. अब इसमें
कोई रूल नहीं है इसमें, मतलब जरूरी नहीं है कि जो इंक्लूडेड साइड है वही होनी चाहिए, कोई भी साइड होनी चाहिए। ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी। देख समझना, आगे। इस एएएस या एएसए में कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी साइड लेके उसको, अगर वो इक्वल आए, ये बात सही। खत्म हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको ए एस ए भी लिख सकते हैं, आप इसको एएएस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दोनों सेम ही है। ओके। मैं आपको ये समझाने की कोशिश, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इट इज अ गिवन कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो ही जाएगा। कि किसी दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा तो भाई अपने आप इक्वल हो ही जाएगा, इट इज बट ऑब्वियस। उसके बाद कुछ और कोई कुछ हो ही नहीं सकता एकदम। भाई ये डाउट है, अगर तू ध्यान से भी देखेगा, थोड़ा सा और ध्यान से देखेगा, मैं कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता कि जैसे अब तूने ये एंगल, ये साइड, ये एंगल तूने कर दिया तो इसको तू ए एस ए बोल रहे हो, नहीं बोलना। अगर वो इंक्लूडेड नहीं भी है तो मतलब ये और ये दोनों सेम ही है बेसिकली, चाहे ये बोल लो ये बोल लो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। ये हो गया तेरा तीसरा, ये वाला। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ए एस ए या ए एस, या तो उसको ऐसे रूल्स को बोलना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये याद रखना कि अगर ये तो नहीं बोलना है तो ये वाला जो ए है ये इंक्लूड है, एक बात है। आगे सर। एक भाई, ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, ये खुद से कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल का एक चैप्टर है। फिर एक रेक्टिलिनियर फिगर आएगा, उसमें ये कॉन्ग्रुएंसी के ही रूल्स लगेंगे। फिर सर्कल्स आएगा, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी के ही रूल्स लगेंगे। तो दोबारा नहीं समझाया जाएगा, मैं खून जलाऊंगा इसके बाद नहीं जलाऊंगा, इसके बाद बोल दूंगा कि भैया ये समझ रही। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाए, याद है, ठीक है। और जो उसके बाद का जो रूल है वो भी बहुत सिंपल है, वो है RHS। बहुत सिंपल है। जैसे ही यूजली, ये बात याद रखनी है, यूजली अगर कॉन्ग्रुएंसी में या ज्योमेट्री में अगर राइट एंगल्स की बात हो रही है तो मोस्ट ऑफली RHS लग जाता है। इसमें जो R है वो राइट एंगल है, H जो है वो हाइपोटेन्यूज है, S जो है वो कोई भी साइड है। तो अगर मेरे पास एक ये राइट एंगल है, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, याद रखिए हाइपोटेन्यूज क्या होता अपोजिट टू है, नाइट। और इज इट 290। ये अगर साइड इक्वल है, और एस जो है यार वो कोई भी हो सकती है, ये भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता। तो RHS आप लगा देंगे और जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। भाई यहाँ से कोई डाउट है? नो सर। तो यार ये तो मैं, ये पूरा चैप्टर है, और पूरे चैप्टर में सिर्फ ये चार रूल्स लगा के ही आपकी गाड़ी चल जाएगी। एक दो चीजें और हैं, मैं अलग से आपको लेक्चर भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। बट यहाँ पर कुछ वर्किंग नॉलेज तो आपको चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में भी कई बार उसके फंडे लग जाते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब ऐसे बोलते हैं पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, विदाउट। अब ये वाला जो एंगल है भाई वो इसके इक्वल होता है, विदाउट। इसके अपोजिट जो एंगल है वो ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, और इसके अपोजिट एंगल ये है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। यहीं पर आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के भी इक्वल है, सही बात है। और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो एंगल है इसके बराबर, ठीक है। तो 2 मिनट में हमने ये पैरेलल लाइन की, क्योंकि ये भी फिर से सेपरेट टॉपिक है, बट कोई इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, 2 मिनट में समझ आ रहा है। यहाँ पे कोई डाउट है पक्का? यस। क्योंकि कई बार कॉन्फ्रेंसी में इसके फंडे भी हम यूज करते हैं, डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। अब देखिए ध्यान से, यार एक ज्योमेट्री में याद रखिए, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया, एक बहुत ही बेसिक रूल है ज्योमेट्री का, कि अगर उसने आपको कुछ उसके बारे में नहीं बताया तो आप एज्यूम नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? यस सर।
इसका मतलब क्या होगा, अभी मैं 2 मिनट में समझाऊंगा, देखिए। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसका मतलब क्या होता है, राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको पता चल गया कि ये जो एंगल है ये 90 है, क्योंकि यहाँ राइट ट्रायंगल लिखा है, राइट एंगल एट सी, तो आपने ध्यान से उसको मार्क कर दिया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम जो है वो मिड पॉइंट है, आपको बताया गया मिड पॉइंट, तो आपने मार्क कर दिया कि ये जो है ये दोनों इक्वल है। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी जो है वो एम से ज्वाइंट है, एंड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी टू डी, सच दैट डी एम, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। अगर आप देख रहे हैं जो जो इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं अपनी फिगर पे मार्क करता था, याद अगर इधर है। Yes, sir. पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू बी, डी को बी से ज्वाइन कर दिया, सीधा फिगर शो दैट। अब भाई अरित्र एक बात बता, तुझे क्या ये बताया है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये बोला है क्या? No, sir. नहीं। हाँ, ये तेरी मिठाई नहीं है, तू इसको नहीं खा सकता, बात खत्म। सर लग तो रहा है, सर ऑब्वियस तो है, सब फालतू की बात है, फालतू की बात नहीं, आप प्रूव कर सकते हैं। आप ट्राइंगल प्रूव कर दीजिए और उसके बाद फिर सीपीसीटी लगा के आप बता दीजिए कि हाँ सर ये तो इक्वल yes, sir. है, एक बार नहीं आ रही, यहाँ तक डाउट नहीं। no. जो चीजें गिवन है आप प्रूव करके बोल सकते हैं, यू कैन प्रूव दिस, ये जो है ये आप प्रूव कर दीजिए और ठीक है, बात करो। नहीं समझ, आ रही, भाई किसी का साइकिल लेके जाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो उसको बोल दीजिए कि आप तेरा साइकिल लेके जा रहा हूँ, बट ये मत अज्यूम कीजिए कि यार तू तो मेरा नेबर है तो तेरी साइकिल तो मैं ले ही सकता, ऐसा तो नहीं सकता। ए एम सी जो है, ए एम सी, yes, sir. प्रूव कीजिए कि ये बी एम डी के इक्वल है। बता दीजिए, आपने वो किया है, शाबाश बताइए। Sir, so AM is equals to BM ए एम इज टू बी एम given, गिवन, or sir, CM is equals to DM, सी एम इज इक्वल टू डी एम वो भी given है sir. गिवन है सर। और sir angle AMC क्या? ए एम सी, शाबाश। is equal to angle DMB, डी एम डी, सॉरी, vertically opposite. वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये दोनों अब ये इक्वल, यहाँ तक मेरे साथ है। Yes. अब यहाँ यहाँ तक भी जब हम पहुंचते हैं, अगर आप ध्यान से मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ तक भी जब हम पहुंचते हैं तो हमें कुछ बातें जो समझ आती हैं वो ये समझ आती हैं कि भाई ऐसा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, मतलब इस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है, मतलब इसके सामने का जो ये वाला एंगल, ये वाला, Hmm. ये इस एंगल के बराबर हो, क्या मेरे साथ है? Yes, sir. उसी तरह इसके सामने का ये वाला जो एंगल है Hmm. वो इसके सामने का ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो, क्या आप मेरे साथ हैं? Yes, sir. अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, एज्यूम कीजिए कि ये लाइन जो है ये ऐसे ऐसी है, Hmm. और ये जो लाइन है ये ऐसी है, समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हाँ sir, एज्यूम कर लीजिए ऐसी लाइन, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ sir. तो अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड करूं, ये लाइन एक्सटेंड करूं, और ये लाइन ऐसे करूं, तो अगर किसी लाइन में ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. उसी तरह अगर आप ये कहें कि ये जो दो लाइन हैं इसमें ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, Yes, sir. और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, तो प्रूव हो गया कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। आपने प्रूव किया है कि बी डी जो है वो पैरेलल टू ए सी है, ये आपने प्रूव किया है। Hmm. भाई नहीं समझ रहा। आ रही, अब यहाँ तक अगर आपने ये सब प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो दो लाइंस है ये पैरेलल है, तो आपने एक चीज प्रूव कर दी। पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है कि दिस प्लस दिस, मतलब ये 180, अल्फा, हाँ बोलिए। 180 degree. शाबाश, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। क्या आप मेरे साथ हैं? Yes, तो sir. अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये अगर 90 है तो इसको 90 होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और भाईचारा नहीं है, समझ में आया? हाँ,
मेरे साथ है यहाँ Yes, sir. पक्का। Yes, sir. अब देखिए मैं तो अब मैं एक रास्ता ले रहा हूँ, इस आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं यार, शायद मैंने आपकी नोटबुक में जो सॉल्यूशन दिया उसमें कोई और ही रास्ता दिया, बट ये अब मुझे ये समझ आ गया था मुझे, मैंने ये वाला रास्ता ले लिया, एक और रास्ता भी। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ये जो डीबीसी है ये भी राइट एंगल आपने प्रूव कर दिया। Yes, sir. एक कॉन्ग्रुएंसी का ट्रिक बता देता हूँ भाई। यूजुअली जब भी कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन आते हैं जिसमें चार पार्ट्स होते हैं, जो फोर्थ पार्ट है वो डिपेंड करता है, वो जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो पहले आपको ये प्रूव करके ही सारे आपके सामने फैक्ट्स रख देगा और फिर चौथी चीज प्रूव हो जाएगी, नहीं समझ में आता। Yes, sir. आगे कि पहले स्टेप बाय स्टेप होगा, यस, तो उससे फैक्ट्स तो ऑब्वियस ही होता प्रूफ हो जाएगा, तो है। यस, फोर्थ प्रूफ हो जाएगा। यस, तो जैसे वो एडवोकेट कुछ चीजें प्रूव करता है कि सर वन प्रूव है, टू प्रूव है, थ्री प्रूव है, तो चौथी तो प्रूव होगी। तो बेसिकली ज्योमेट्री इज लाइक आप लॉ पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स जज के सामने रहता है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो चौथा हो ही जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ। Yes, sir. अब देखिए, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव कर दिया, तो ये आप प्रूव कर चुके हैं कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। Yes, ये समझ में आ रहा? आगे। यहाँ तक मेरे साथ। Yes, sir. अब देखिए, डीबीसी, 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 और आपने बड़ा अच्छा किया है, जो भी आपने किया, जो भी आपने किया बहुत बढ़िया किया। आप जो ट्राइंगल्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं ताकि आप ध्यान से फैक्ट्स देख सकें, नहीं समझना। Yes, sir. तो आप एक बड़ा अच्छा काम करते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं ताकि, और जो सारे फैक्ट्स हैं वो उसमें डालते हैं। अब मैंने ये दोनों ट्राइंगल जिनको प्रूव करना था उनको मैंने सेपरेट कर दिया। अब मैं धीरे धीरे जो भी इसको पॉपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ आ गया कि ये यार ये जो बीसी है वो तो बीसी के बराबर है, ये जो साइड है ये ये मैंने इसके बराबर कर, नहीं Yes, समझ sir. रहा है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सी पी सी टी लगा दी। Hmm. अब जाके मैंने थर्ड स्टेप में प्रूव किया कि जो डीसी है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि अब जाके वो सी पी सी टी में आता Yes, sir. है। आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बता दिया था कि भाई एज्यूम मत करना कि जो डीसी है वो ए बी के इक्वल है, ये एज्यूम मत करना। अब आपकी ज्योमेट्री काफी आती है, जैसे सर्कल्स आपको आएगा नाइन्थ नाइन्थ में, नाइन्थ में है शायद, टेंथ में आएगा। अब उसमें भी कुछ चीजें जब तक उसने आपको बोला नहीं, जैसे कई बार क्या होता है उसने एक पॉइंट दिया है, तो यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि बोलते हैं कि अरे ये तो सेंटर ही है। तो भाई किसने बोला सेंटर? या तो उसने बोला, या कुछ ऐसे डायमीटर करके बना हुआ है, Hmm. या आपने प्रूव किया कि ये डायमीटर सेंटर, नहीं समझ में आया। बट इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो एक क्वेश्चन है आईसीएससी का, 2-3 साल पुराना क्वेश्चन, उसमें ना ऐसे ओ करके दिया हुआ है, Hmm. सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, हाँ. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। तो वो जो क्वेश्चन मैंने, वो यूट्यूब पे काफी चला, वो 2-3 हजार उस पर व्यूज, मतलब मेरे चैनल पे। Hmm. अब उसमें जितने भी बच्चे हैं वो सब पूछते रहते हैं कि सर गिवन तो है नहीं कि वो सेंटर है, Hmm. बट वो क्वेश्चन में अगर वो सेंटर नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? तो वो क्वेश्चन में काफी नीचे मेरे उस वीडियो में कमेंट्स है कि ये गिवन नहीं है कि वो सेंटर, बट मैंने भी उस टाइम ध्यान नहीं दिया। बट वो फिर मुझे बाद में फिर, मतलब वो क्वेश्चन अगर वो सेंटर नहीं है तो हो ही नहीं सकता, Hmm. दैट इज द पॉइंट आई एम मेकिंग। बट बच्चों ने नीचे नोट डाला हुआ है कि इट इज नॉट गिवन, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, नहीं समझ। आगे. सो ज्योमेट्री में इफ या तो गिवन है या आपने प्रूव किया, Hmm. तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। इट इज लाइक यू आर फाइटिंग अ कोर्ट केस, बोल। तो सर जब आपने जो सर्कल का वो डाला तो सर आपको वो भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सेंटर है. वही मैं कह रहा हूँ, उस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, Hmm. मैंने अज्यूम कर लिया कि ओ सेंटर है, मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया, नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि ओ सेंटर नहीं है। फिर मैंने ट्राई किया कि ओ सेंटर ना करके क्वेश्चन करने का, Hmm. बट वो हो ही नहीं रहा। तो उसमें कोई और है ही नहीं, रास्ता ही नहीं, वो Hmm. वैसे ही होगा। वो सैम्पल पेपर है 2-3 साल पुराना, आईसीएससी का, दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग है। उसमें काफी बच्चों ने नीचे कमेंट डाला, नहीं समझता। आगे. तो आपने यहाँ तक प्रूव कर दिया, अब आपने प्रूव कर दिया कि जो डीसी है वो ईबी के इक्वल है। Hmm. यहाँ तक मेरे साथ, यहाँ तक मेरे साथ। Yes, sir. अब यार अब देखिए, अब चीजें ऑब्वियस होती हैं, क्योंकि अब ये अगर इसके इक्वल है Hmm. तो इसका जो हाफ है वो भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जो पूरा है वो इक्वल है, नहीं Yes, समझ में sir. आया?
भाई डाउट है क्या? नहीं सर। यार ये लाइन है, ये लाइन है, हम्म, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये भी 10 सेंटीमीटर की लाइन है, आपने प्रूव कर दी है दोनों 10 10 की है। ये इसका सेंटर है हम्म, और ये इसका सेंटर है, तो ऑफ कोर्स ये जो है, जो चार पार्ट्स हैं इक्वल ही तो होंगे। yes, sir। सही करना है, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 12 सेंटीमीटर का, और ये इसका हाफ है, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, फिर थोड़ी इक्वल होगा। बट आपने प्रूव किया कि ये दोनों जो है वो 12 सेंटीमीटर के एग्जाम, यहाँ तक मेरे साथ है। सो बेसिकली ज्योमेट्री जो है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ज्योमेट्री जो है वो आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं, नहीं समझता, yes, sir। कोर्ट केस लड़ रहे हैं। हम्म, एक बहुत फेमस स्टोरी है, आई थिंक 2 मिनट टाइम पास कर लेता हूँ। मिस्टर लिंकन का नाम सुना होगा? हाँ, अब नहीं। जी। मिस्टर लिंकन जो है लॉयर बन गए, हम्म, बट लॉयर ही वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर व्हेन ही स्टार्टेड। और मिस्टर लिंकन जो है ये पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, बेसिकली कारपेंटर थे इनके माता पिता, तो खुद ही पढ़े, खुद ही कर कुर के तो किसी तरह लॉयर बन गए। हम्म, बट ही वॉज नॉट गेटिंग, मतलब अच्छे लॉयर नहीं बन पा रहे। एंड देन समबडी टोल्ड हिम, यू स्टडी ज्योमेट्री। हम्म, बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो मिस्टर लिंकन लॉयर है एंड ही स्टडीड ज्योमेट्री, देन ही अंडरस्टूड ज्योमेट्री, एंड देन ही अंडरस्टूड कि यार कैसे फैक्ट्स रखे जाते हैं हम्म, और फिर प्रूव किया जाता है। आप जब ज्योमेट्री करते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यू आर अ लॉयर एंड यू आर टेलिंग द जज कि ये है, ये है, ये है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। नहीं समझ में आया? आगे। तो अब ये जो ज्योमेट्री करते हैं यार, ये तो बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री करते हैं। बाकी आप जैसे कभी ओलंपियाड वगैरह में देखेंगे तो मदर सिस्टर यूनिटी का पढ़ देता हूँ। बाकी तो आपने ठीक ही है, इसमें कोई आपका यहाँ में कोई डाउट नहीं। तो sir, बढ़िया, नाइस नाइस। तो ये सारे यार फंडे अब दोबारा नहीं डिस्कस होंगे भाई, है ना? 30 40 मिनट लगा के खून जला दिया, 20 25 मिनट लगा के खून जला दिया। अब ये पूरी ज्योमेट्री में, चाहे आप रेक्टिलिनियर फिगर कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कर रहे हैं, चाहे आप सर्कल्स कर रहे हैं, बातें सिमिलर सी हैं, हम्म, बातें कोई अलग नहीं। ठीक है। yes, आपका एक सेपरेट शायद, या तो शायद 8th में आपने किया होगा, या अभी 9th में करोगे, मुझे पता नहीं, सिलेबस में थोड़ा सा वो हो जाता है, जो पैरेलल लाइंस है। हाँ सर, वो 8 में सर। 8th में हो गया था, तो थोड़ा सा आपको पैरेलल लाइंस की, 11th में ही होगा सर। हाँ वो जो भी है, यूजुअली बच्चा 9th तक पहुंच जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। बट पैरेलल लाइंस की भी जो फंडे हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। अभी हमने सारी बात कर ली, सिर्फ एक, जो अभी हमने एक फैक्ट जैसे इसमें यूज किया था कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, इसको बीटा बोलता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। हम्म, बात कर, बस ये है पैरेलल लाइंस। हम्म, रुक दे, रुक दर्द, क्लेश वेदना, समझ आ गया? yes, sir। बढ़िया, नाइस।